नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से भोपाल आए, मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वायुसेना के विशेष विमान से भोपाल पहुंच गए हैं। उनकी यात्रा को देखते हुए स्टेट हैंगर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की है। वीआईपी पास होने पर ही अंदर प्रवेश किया गया। उनकी अगवानी के लिए राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र, भूपेंद्र सिंह, विधायक रामेश्वर शर्मा सहित अन्य विशिष्ट जनों ने की। स्टेट हैंगर के आसपास के क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद धर्मपत्नी के साथ आए हैं। वे राज्यपाल भवन के लिए रवाना हो गए। न जूते थे न हॉकी स्टिक, अभावों के गोल पोस्ट पर भोपाल की खुशबू की हिट जूनियर राष्ट्रीय टीम में हुआ चयन। झुग्गी बस्ती में सिर्फ एक कमरे का छोटा सा घर, लेकिन हौसला इतना बड़ा कि 7 समंदर पार भारत का नाम रोशन किया। भोपाल के जहांगीरबाद की रहने वाली 20 साल की खुशबू ने हॉकी में पूरे देश का नाम बढ़ाया है। उन्होंने आगामी 19 से 26 जून तक आयरलैंड के डबलिन में होने वाले 5 देशों के अंडर 23 टूर्नामेंट के लिए भारत की 20 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। खुशबू खेल में प्रतिद्वंदियों से लड़ी तो गरीबों के चलते हालातों से भी, लेकिन हौसले ने दोनों जगह सफलता दिलाई। उनके पास पहनने के लिए न जूते थे और न ही खेलने के लिए हॉकी स्टिक। इसके बाद भी उन्होंने पुरुषों के वर्चस्व वाले हॉकी में अपना करियर बनाया। आरक्षण के कारण गड़बड़ाई व्यवस्था, बारिश में पहली बार होंगे चुनाव। प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2.5 साल बाद अब होने जा रहे हैं। ये सियासत और कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझे हुए थे। कमलनाथ सरकार ने 2019 में पंचायतों का परिसीमन कराया था, पर चुनाव कराने से पहले ही सरकार चली गई। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 के माध्यम से परिसीमन को रद्द कर दिया और 2014 के परिसीमन और आरक्षण से चुनाव कराने का निर्णय लिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2021 में चुनाव कार्यक्रम भी घोषित कर दिया, पर मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और ओबीसी आरक्षण पर रोक लग गई। हालांकि सरकार ने ओबीसी के आंकड़े जुटाकर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की और ओबीसी आरक्षण बहाल हो गया। एलईडी टीवी और नए खिलौने देखकर खुशी से झूम उठे आंगनबाड़ी के बच्चे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शुक्रवार को गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पर जन समुदाय से प्राप्त सामग्री का निरीक्षण किया एवं आंगनबाड़ियों में वितरण हेतु वाहनों को रवाना किया। इसके पश्चात मंत्री सारंग ने नरेला विधानसभा अंतर्गत सहसा गार्डन स्थित आंगनबाड़ी में बच्चों को खिलौने और अन्य सामग्री वितरित की। बता दें कि यह खिलौने हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन सहयोग अभियान के तहत ठेले चलाकर एकत्रित किए थे। इसके बाद अब उन्हें सभी लोग बधाई कर रहे हैं। धन्य है ये आशा, कोरोना रोधी टीका लगवाने वालों को अपने पास से साड़ियां बांटी। सरकारी व्यवस्था में दूसरों की सेहत के दुरुस्त रखने के लिए कोई कर्मचारी अपने पास रखी साड़ियां बांटे तो उसे धन्य ही कहा जाएगा। बैरसिया विकासखंड के नलखेड़ा गांव की आशा कार्यकर्ता अर्चना कुशवाहा ने यह किया है। गांव के लोग, खासतौर पर बुजुर्ग महिलाएं कोरोना रोधी टीका लगवाने के लिए आगे नहीं आ रही थी, तो उन्होंने टीका लगवाने वाली महिलाओं को अपने पास रखी साड़ियां बांटी। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने 150 से ज़्यादा नारे बनाए। इन नारों को दीवारों पर लिखने का काम उनके पति चंद्रेश कुशवाहा ने किया। चंद्रेश मजदूरी करते हैं, लेकिन उनके लिए पेंट और अन्य सामग्री भी उन्होंने अपने पैसे से खरीदी। WHO का ग्लोबल हेल्थ लीडरशिप अवार्ड पेश भारत की आशा कार्यकर्ता को मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भी कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। प्रदेश ही तो आशा कार्यकर्ताओं का नाम उनसे बातचीत के लिए भेजा गया है और उन्हें अर्चना कुशवाहा के और बड़वानी जिले के भगवती यादव शामिल है। मध्य प्रदेश की बिना पोस्ट ऑफिस में 1.18 करोड़ घोटाले से अनेक के सामने आर्थिक संकट। पोस्ट ऑफिस में हुए घोटाले से न सिर्फ डाक विभाग की दशकों पुरानी साख पर बट्टा लगा है, बल्कि जमा पूंजी डूबने से कई उपभोक्ताओं के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। किसी ने अपनी बेटियों की शादी के लिए तो किसी ने प्लॉट खरीदने के लिए एफडी कराई थी, लेकिन उप डाकपाल ने 1 करोड़ 18 लाख का घोटाला कर इन उपभोक्ताओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया।
एट्रोसिटी एक्ट को लेकर ग्वालियर चंबल में 2018 में हुए दंगों के मुकदमे वापस, सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। एट्रोसिटी एक्ट को लेकर 2018 में ग्वालियर चंबल संभाग में जो दंगे हुए थे उनमें दर्ज आपराधिक मामलों को राज्य सरकार वापस ले रही है। ये ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल किया। उन्होंने कहा कि दंगे गलतफहमी की वजह से हुई थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 4 अप्रैल 2018 को कुछ गलतफहमियों के कारण प्रदेश में अप्रिय स्थितियाँ पैदा हुई थी। विशेषकर ग्वालियर चंबल में संभाग में ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी। उमा भारती शिवराज संग शराबबंदी पर खुलकर बयानबाजी के बाद अब भारती ने सोशल मीडिया पर शिवराज से संबंध बताए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से संबंधों का सोशल मीडिया पर खुलासा करने के लिए एक पोस्ट की। रायसेन के शिवलिंग के बहाने उमा भारती ने यह पोस्ट डाली, जिसमें वे सीएम चौहान के साथ रायसेन जिले के दौरे पर बता रही है। वैसे उमा भारती इन दिनों सार्वजनिक रूप से बयानबाजी से दूरी बनाए हुए है और मीडिया से भी चर्चा से बच रही है।